हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल। सो वेलकम टू योर ओन चैनल मार्केट स्टडी। चलिए देखते हैं कि कल के दिन जो है मार्केट में क्या क्या हो सकता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता है। अगर आप किसी भी स्टॉक के प्रति इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। तो क्विकली जो है हम यहाँ पर जो है निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं, जो कि एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 15 डेज मूविंग एवरेज और जो 200 वाला मूविंग एवरेज है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये क्लियरली इंडिकेशन देता है कि यहाँ से जो है मार्केट की फर्दर ग्रोथ जो है होने वाली है। लेकिन ये श्योर नहीं है क्योंकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट के जो 2 डेज हैं वहाँ पर जो है आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है वो दोनों रेड है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ग्लोबली जो है ग्रोथ रेट का जो डेटा आया है उसमें इंडिया के लिए जो है सबसे स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। सो ये जो यहाँ पर जो है फर्दर यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। वहीं जो है हम अगर इसका जो है डेली टाइम फ्रेम का अगर जो चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है एक गैप दिखाई दे रही है। और ये जो गैप है ये जब तक यहाँ पर जो है फिल नहीं होती है तब तक जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंट का जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है। बट हो सकता है कि ये जो है गैप जहाँ पर कल ही के दिन जो है फिल हो जाए, तो इसका ज़रूर हमें जो वेट करना चाहिए, जो कि अराउंड जो है यहाँ पर 25,000 के समथिंग है। साथ ही अगर इसका इंट्राडे का जो 15 मिनट्स का जो चार्ट है, अगर यहाँ पे स्टॉक जो है 25,116 को अगर यहाँ पर ब्रेक करता है देन यहाँ पर जो है फर्दर आपको पॉजिटिव मोमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसी के अलावा जो है अगर यहाँ पर जो आपका 25,090 का जो लेवल है, अगर ये यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे 25,000 के लेवल भी आ सकते हैं। सो प्लीज़ ये जो दो लेवल है ये कल के लिए आप जो है बिल्कुल इंश्योर करिए। साथ ही जो है सिमिलर अगर आप यहाँ पर निफ्टी बैंक का अगर चार्ट देखते हो तो निफ्टी बैंक के चार्ट ने जो है आज ही के दिन जो गैप अप जो ओपनिंग दी थी उसे आज ही जो है इसने यहाँ पर फिल भी कर लिया है। मतलब कल जो जो गैप जो इसकी गैप अप हुई थी ये हुई थी आई थिंक नाइन्थ ऑफ जो हमारा जो 9 जून था उसमें जो है यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, और जो कि आज मतलब जो है 10 जून को जो है ये फिल हुआ है। मतलब आफ्टर 1 डे जो है यहाँ पर गैप फिल हुई है। तो यहाँ पर भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर ये वाला जो जहाँ पर जो है एक रेड कैंडल जो है लास्ट के 15 मिनट में फॉर्म हुई है, अगर मार्केट में इनिशियल लेवल पर अगर कुछ वीकनेस दिखाई देती है तो देन आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहिए 56,400 के लेवल। अगर ये ब्रेक होता है देन मार्केट में जो है यहाँ पर तेज़ी से जो है शार्प फॉल हो सकती है, जो कि लगभग यहाँ पर आपको 56,000 के समथिंग दिखाई दे सकती है, जो कि ये वाला यहाँ का लेवल है। और इसी के जस्ट अगर मैं अपोजिट अगर बात करूँ तो अगर यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन मैंने जो ऊपर की तरफ ड्रॉ करी है, अगर ये यहाँ से जो है ब्रेक आउट होती है देन यहाँ पर जो है हमें पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सो कल के दिन जो है इनिशियली जो है हमारे जो 45 मिनट्स है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कि मार्केट जो है किस तरीके से किस करवट जो है यहाँ पर अपना जो है स्ट्रेटजी बनाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे जो है मिले जुले क्यूज़ ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मिले जुले क्यूज़ है ये मतलब मार्केट को जो है ग्लोबली मार्केट जो है यहाँ पर फ्लैट दर्शाते हैं। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसमें मार्केट में जो है कल के दिन ये जो है एज अ रेड क्लोज होता है या फिर एज अ ग्रीन क्लोज होता है। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 के जो है टॉप गेनर जो आज के लिस्ट में जो यहाँ पर जो लीड कर रहा था वो था ग्राजिम में जो है लगभग यहाँ पर 4% की जो है यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा सेकेंड स्टॉक जो है वहाँ पर लीड कर रहा था डॉक्टर रेड्डी, जिसमें कि लगभग 2% की समथिंग हमें जो है यहाँ पर तेज़ी दिखाई दे रही थी। टेक महिंद्रा, टाटा मोटर और इन्फोसिस ये जो वो शेयर थे जो कि यहाँ पर आज एज अ पॉजिटिविटी की लिस्ट में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वीकली गेनर में कौन कौन से स्टॉक थे। तो वीकली गेनर में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लीड कर रहा था यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी, जो कि अभी तक जो है यहाँ पर 8% के समथिंग जो है यहाँ पर एज अ पॉजिटिव यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा जो है श्रीराम फाइनेंस में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है, जो कि पिछले वीक में ही जो है 650 पर ट्रेड कर रहा था, जिसमें 8% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब विद इन अ वीक जो है जिस स्टॉक में जो है तेज़ी लगभग 10% के समथिंग हुई है वो है श्रीराम फाइनेंस। उसके बाद एटर्नल मतलब जोमेटो में भी लगभग जो है 8% की यहाँ पर तेज़ी दिखाई दी है। जियो फाइनेंशियल जो कि लगभग अभी कुछ ही दिन पहले जो है 230 के समथिंग जो है ट्रेड कर रहा था, अभी जो है 302 पर पहुँच गया है। ग्राजिम में जो है यहाँ पर आज ही के दिन जो है आज और कल मिला के मतलब ये इन 2 या 3 दिनों में ही जो है यहाँ पर तेज़ी दिखाई दी है, जो कि लगभग 6% के समथिंग है।
चलिए अब बात कर लेते हैं लूज़र्स की। तो लूज़र में यहाँ पर लीड कर रहा है वो है ट्रेंड। तो ट्रेंड में लगभग 0.25% के समथिंग यहाँ पर जो है गिरावट रही है। इसके अलावा एशियन पेंट के अलावा बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील एंड बजाज फिनसर्व, ये वो स्टॉक है जहाँ पर हमें जो है आज वीकनेस देखने को मिली है। चलो वीकली लूज़र्स की भी अगर हम बात करें तो वीकली लूज़र्स में जो है यहाँ पर लीड कर रहा है एशियन पेंट जो है यहाँ पर आज ही के दिन जिसमें जो है गिरावट हमें दिखाई दी है। इसके अलावा टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा ऐसे कोई स्टॉक नहीं है जहाँ पर हमें जो है हाईएस्ट जो है तेज़ी यहाँ पर वीकनेस ऑन अ साइड ऑफ वीकनेस दिखाई दे रही है। सो अगर आज के दिन देखा जाए तो एडवांस और डिक्लाइन का जो रेशो था उसमें लगभग जो है यहाँ पर एडवांस शेयर थे लगभग 1463 के समथिंग, वहीं डिक्लाइन रेशो जो थे वो 1337 के समथिंग थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बियर्स और बुल्स में जो है जो फाइट थी वो लगभग बराबर की थी, जिसके कारण जो है मार्केट में जो है ऑलमोस्ट जो है कंसोलिडेशन हमें जो है यहाँ पर देखने को मिला है। सो चलिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक भी जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो डीमार्ट शेयर में जो है आज 4% के समथिंग जो है इनिशियली जो है मॉर्निंग सेशन में ही जो है यहाँ पर स्टॉक क्रैक होते हुए दिखाई दिया, जिसका जो मेन जो कारण था वहाँ पर जो था 634 करोड़ की जो है ब्लॉक डील। और यहाँ पर जो है अगर अभी जो है इसके जो इम्पोर्टेंट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये जो स्टॉक है जिस तरीके से इसने रिजल्ट और अदर थिंग जो है पोस्ट की है उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर वो जो है एज अ साइकोलॉजिकल 4000 का। अगर ये 4000 का लेवल यहाँ से ब्रेक होता है तो स्टॉक आपको जल्दी ही यहाँ पर 3400 के लेवल पर आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये 4000 का जो लेवल है ये कब तक डीमार्ट जो है सस्टेन करता है। वहीं अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो लगभग यहाँ पर 4200 के समथिंग है। जब तक ये जो 4200 वाला जो लेवल है ये यहाँ पर जो है ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको जो है स्टॉक में जो है एज अ बेरिश ही आपको जो है पॉजिटिविटी मतलब बेरिश ट्रेंड लेके ही आपको यहाँ पर मार्केट में आपको इसके इस स्टॉक के अगेंस्ट में स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी चाहिए। सो मीन टाइम यू कैन डू हियर वन थिंग कि आप यहाँ पर जो है 3400 का जो है एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जब भी अगर स्टॉक अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आता है तो आपको 3400 में ऑटोमेटिकली जो है आपके डीमैट में जो है ये बाय हो जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है वो है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी जो है अपनी पहली जो है एक ई विटारा जो है यहाँ पर कार बनाने वाली है। बट इसके जो ई कार के जो विटारा की जो डिमांड है उसके डिमांड में लगभग जो है 2/3 की यहाँ पर लगभग कटौती की गई है। और उसका जो मेन कारण है वो है रेयर अर्थ मटेरियल मतलब दुर्लभ धातु की कमी, जो कि इंडिया जो है चाइना से इम्पोर्ट करता है। और ड्यू टू सम अदर्स रीजंस अभी जो है चाइना ने जो है ये जो इसका जो निर्यात करने का जो फंडा है उसमें जो है काफ़ी जो है यहाँ पर रुकावट जो है पैदा की है। और ये जो चीन ने जो रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर जो पाबंदी लगाई है इसका कोई स्पेसिफिक यहाँ पर रीज़न नहीं बताया गया है, लेकिन ड्यू टू दिस हमारा जो यहाँ पर मारुति सुजुकी ने जो टारगेट किया था लगभग 26,512 व्हीकल बनाने का वो उन्होंने रिड्यूस करके ओनली 8,221 किया है। सो ऑलमोस्ट जो है 2/3 जो है यहाँ पर जो है प्रोडक्शन में यहाँ पर रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है डेफिनेटली ये वाला जो इम्पैक्ट है हमें कल के दिन जो है स्टॉक में यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कल जो है स्टॉक में वीकनेस आपको जो है यहाँ पर दिख सकती है। तो वहीं जो है इसके चार्ट की बात कर लेते हैं कि चार्ट पे ये जो है स्टॉक किस तरीके से दिख रहा है। तो अभी जो ये स्टॉक है आपको यहाँ पर जो 12,520 के लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो समवेयर ये जो स्टॉक है कल जो है 12,133 के लेवल जो कि इसका एक सपोर्ट है यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे सकता है ड्यू टू दिस नेगेटिविटी। और एक साइकोलॉजिकल जो है यहाँ पर 12,000 का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट ये अगर सपोर्ट यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन होता है तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी। अगर स्टॉक ने यहाँ पर 12,000 के सपोर्ट लेवल को अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर स्टॉक जो है आपको आने वाले जो उसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 11,330 के समथिंग का, जहाँ पर स्टॉक आपको ईजिली आते हुए दिखाई दे सकता है। सो ऑन अप साइड अगर स्टॉक में अगर आगे का अगर फर्दर अगर प्लान करते हैं तो यहाँ पर अगर आपको देखना है कि इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो ये जो अगला जो लेवल दिखाई दे रहा है वो है 12,810 का। बट जिस तरीके की मार्केट में जो नेगेटिविटी आई है इसके जो यहाँ पे चांसेस जो है काफ़ी कम है
कि 12,810 को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। देयर इज़ अ नेगेटिव न्यूज़, सो डेफिनेटली कल के दिन जो है हमें यहाँ पर मार्केट में जो है इस न्यूज़ के कारण जो है हमें वीकनेस जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि एक स्टेट ओन जो है यहाँ पर बैंक है। और ये जो बैंक है इसके पीयर्स के कंपेयर में यहाँ पर कैनरा बैंक के बाद जो है सबसे हाईएस्ट जो है डिविडेंड यील्ड रखती है। साथ ही इसके जो फंडामेंटल है, ब्लू चिप स्टॉक है, काफ़ी स्ट्रांग है। बट इसमें जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसके जो यहाँ पर MCLR वाले जो यहाँ पर फंड है उसके जो रेट्स में उसमें जो है रिवीजन हुआ है, और ये रिवीजन इतने इफ़ेक्टिव नहीं है जैसा कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन था। तो डेफिनेटली कल जो है इस स्टॉक के ऊपर भी आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्टॉक है, अगर इसका चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। और डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में जो है यहाँ पर एक 250 का जो है एक रेजिस्टेंस जो है काफ़ी समय से स्टॉक जो है लगभग यहाँ पर फेस कर रहा है। लगभग जुलाई 2024 से जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर आता है, नीचे गिरता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आता है, नीचे गिरता है, फिर देन यहाँ पर एक डीप मारा है, उसके बाद फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर आता है, फिर यहाँ से नीचे गिर जाता है। सो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या यहाँ से स्टॉक फिर से नीचे आता है। अगर स्टॉक यहाँ से फिर से नीचे आता है तो आपको जो आने वाला जो लेवल है वो 233 स्टॉक में ईजिली दिखाई दे सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, also subscribe my channel for getting the more updates. Thank you, bye.